ओम सत, ओम सत, ओम सत। आज आप लोगों को उपदेश पुनः सनातन धर्म पर ही देंगे। देखिए, सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना गया है। धर्म जो वर्तमान में चल रहा है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म नहीं, ये मानव का एक सामूहिक आवंटन है। ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब ज्ञान होता है। तो हिंदू धर्म जो पहले आर्य समाज का धर्म था, वैदिक धर्म था, ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना कहा जाए तो यदि आत्मा और परमात्मा के विषय में इसमें उपदेश दिया गया है, ज्ञान दिया गया है, तो आत्मा परमात्मा कोई मानव का सामूहिक क्षेत्र नहीं है, विशेष समुदाय का सामूहिक व्यवस्था नहीं है। ये पूरे विश्व के मानव के लिए वो उपदेश होगा। और जब पूरे विश्व के मानव आत्माओं के लिए वो उपदेश है, तो सनातन यानी सबसे पुराना वो ज्ञान जो सभी मानव के लिए है, तो बीच में बंटवारा कैसे हो गया? तमाम धर्म, तमाम मार्ग, तमाम पंथावली कैसे बन गई? कहीं न कहीं भूल हुआ है, कहीं न कहीं भूल हुआ है। क्यों? कि एक ही परमात्मा है और आत्माएं भी सब एक ही हैं। अलग अलग पिंडों में बंधी हुई हैं, ये बात सही है, लेकिन आत्मा परमात्मा का संबंध तो एक ही तरह का पूरे भूमंडल पर होना चाहिए। उसके उपदेश भी तो एक ही तरह होना चाहिए। इस तरह से यदि ये सनातन धर्म की पुस्तकें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र ये सबसे पुरानी मानी गई हैं, तो निश्चित रूप से इसमें ज्ञान सबसे श्रेष्ठ होगा। सबसे पुरानी है तो सबसे श्रेष्ठ होगा। है भी ऐसा। आज तक जो परमात्मा ने संदेश दिया उसके हिसाब से आज तक इस ज्ञान के बराबर जो इन पुस्तकों में ज्ञान है, उसके बराबर का ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान की आध्यात्मिक पुस्तकें आज तक न तो बनी हुई है दूसरी, और न तो बन पाएगी। ये कल के उपदेश में भी मैं बोला हूँ, पीछे भी बोल चुका हूँ। अंतर कहाँ से आया, भूल कहाँ से हुआ? अर्थों में भूल हुआ। अर्थों में भूल हुआ तो अर्थ का सुधार करना आप लोगों के मनन चिंतन पर आधारित है। वैसे वैरागी आत्मा परमात्मा के इस संदेश जो सही अर्थ हैं, समय आने पर अवश्य बताएगा। अभी आप लोगों को आग्रह बार बार किया जाता है कि आप लोग अध्यात्म में आ जाएं। अध्यात्म मतलब आत्मा अपनी अध्ययन करे, 7 नियम का पालन करे और योग लगाए। योग ऐसा व्यवस्था है जो ध्यान केंद्रित किया जाता है परमात्मा के दरबार में, आत्मा होकर के अपना ध्यान लगाती है, तो उस योग से सब रोक जाता है। उस योग से सब रोक जाता है। और ये 7 नियम बिल्कुल ये आत्मा के ही पवित्र होने के नियम है। पवित्रता अंदर से होती है, इन 7 नियमों से अंदर पवित्रता आती है। अब देखिए,
गलत फहमी का आप लोगों के सामने सीधा सा प्रमाण है, जिसकी 2-3 प्रमाण हैं, बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। पहली बात तो विज्ञान ये भौतिक वस्तुओं का जांच परख करके प्रयोगशाला में सिद्ध करके ये पाषाण काल से आज इलेक्ट्रॉनिक काल तक पहुंच गया। और परमात्मा के दरबारी जो हर गांव में, हर शहर में पड़े हुए हैं साधु संतों के नाम से, ये लोग शांत व्यवस्था तक नहीं दे पाए, यानी प्राणियों में शांत व्यवस्था तक नहीं दे पाए, जबकि भौतिक वस्तुओं में शांति नहीं। शांति है शिष्टाचार, और इन्हीं के जिम्मे शिष्टाचार जो परमात्मा के नाम बराबर लेते रहते हैं, कोई रूप रंग बना करके, उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि शांति व्यवस्था हर मस्तिष्क में कायम करें, यानी आत्मा को शांत करें। जबकि शांति व्यवस्था नहीं है, इसका खास प्रमाण है कि तमाम लोग खुदकुशी करता है, आत्महत्याएं करता है। घर घर में मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, ये भी एक प्रमाण है, साफ जाहिर है। वो क्या नाम है कि सत्य बिल्कुल असत्य में बदल गया है, इसको भी नहीं छिपाया जा सकता है। जहाँ देखो तहाँ हर परिवार में असत्य, और असत्य का होने की वजह से कलह, मद्यपान ऐसे भी तेज हुआ है। ये सब शांति मस्तिष्क में आत्माओं के शांति नहीं है, और ये जिम्मेदारी जो है इन महापुरुषों पर है, जो परमात्मा के नाम के ये ओढ़निया ओढ़े हुए हैं, चदरिया ओढ़े हुए हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। अब ये लोग जो भी परमात्मा के नाम वाले हैं, आस्था और विश्वास पर धर्म को रख दिया। कहीं ज्ञान आस्था और विश्वास पर होता है। जिस ज्ञान को धारण करके विज्ञान पाषाण काल से इलेक्ट्रॉनिक काल तक चला गया, अंगुली दबाने से तस्वीर और आवाज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती, उस ज्ञान को आस्था और विश्वास में बदल दिया जाए, उस बुद्धि को आस्था और विश्वास में बदल दिया जाए, तो कैसे क्या काम चलेगा। विश्वास पर तो बैंक 10,000 रुपये मांगो तो नहीं देगा, कोई फर्म या सरकार विश्वास पर नौकरी नहीं देगी, तो विश्वास पर परमात्मा कैसे मिल गया। विश्वास पर या आस्था पर परमात्मा कैसे मिल गया, तो वास्तव में भूल हुई है ना। यदि ज्ञान है, बुद्धि है, तो ये साबित किया जा सकता है कि जहाँ हम ध्यान केंद्रित करते हैं वो भी विज्ञान के क्षेत्र में आता है, और ये साबित किया जा सकता है कि ये आत्मा जो हर पिंडों में भ्रमण कर रही है, ये साबित किया जा सकता है कि ये भी एक सूक्ष्मतम तत्व है, ये भी एनर्जी है, एक पावर है, चेतना है, इसको भी साबित किया जा सकता है। केवल लेबोरेटरी में नहीं साबित किया जा सकता है, क्योंकि लेबोरेटरी में वही तत्व साबित हो सकते हैं जो उनके योग्य हैं, जो उनको बना बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चेतना है, ऐसी एनर्जी है, इसको बनाया बिगाड़ा नहीं जा सकता, यानी इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन सिद्ध किया जा सकता है। ऐसा परमात्मा ने ज्ञान दिया, इसको सिद्ध किया जा सकता है। कभी समय आएगा तो सिद्ध करके दिखाया जाएगा। अच्छा, तो आस्था और विश्वास पर
धर्म को इस धर्म को कह करके एक तरह से अधर्म बना दिया गया। अधर्म होने का भी ये खास प्रमाण दिखता है कि समाज में एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा है जो इस धर्म को मानता ही नहीं है, निरीश्वरवादी को मानता है, विज्ञान को ही मानता है। वो विज्ञान को ही मानता है, विज्ञान ये ज्ञान का ही एक शाखा है। तो फिर क्यों नहीं उसी तरह से सिद्ध करके या वहाँ तक बुद्धि को ले जा करके बताया जा सकता है, बताया गया कि ये भी एक मेन तना है, यानी विज्ञान का मेन तना ये है। यही से सब शाखाएं चली है विज्ञान की। क्यों नहीं बताया जा सकता है? क्यों इसको आस्था और विश्वास पर रख दिया गया? बगैर ज्ञान के आस्था और विश्वास भी तो अधूरा रहता है। हम जैसे विश्वास पर किसी से पैसे नहीं ले सकते, किसी से नौकरी नहीं ले सकते, उस विश्वास पर केवल परमात्मा को कैसे पा सकते हैं भाई? पहले ज्ञान और बुद्धि होना चाहिए। जैसे जोग लगाते हैं तो वो कहीं केंद्र बिंदु पर जाता है, और केंद्र बिंदु पर जाता है तो आत्मा वहाँ ध्यान मग्न होकर के मन को बांधती है। जब मन को बांधती है तो अपने मस्तिष्क में विकास होता है। सब वैज्ञानिक चीज़ें हैं। जैसे कोई आगे प्रोग्रेस करने के लिए कोई चीज़ की खोज करता है तो सेम ऐसे ही करता है, तो आगे वो विकास करता है। जो मन को मना लिया वो जीवन को चला लिया, ये रूल वहाँ सिद्ध होता है, वहाँ लागू होता है। अब दूसरा प्रमाण ये भी है, जैसे कल के उपदेश में भी मैं बोल चुका हूँ कि रामायण को देखें तो शुरू से लास्ट तक ऐसा जगह जगह बातें लिखी गई हैं जो आश्चर्यजनक है, यानी बिल्कुल ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती है। तो जब प्रकृति के नियमों का उल्लंघन मानवता का उल्लंघन है तो निश्चित रूप से अज्ञान है। वो ज्ञान तो रह ही नहीं गया है। उससे कैसे मानव प्रोग्रेस में आएगा? कैसे किसका कल्याण होगा? हम भूल से भी दवा पॉइजन खाते रहें, चाहे अशुद्ध वस्तु खाते रहें, तो शरीर में तो ऐसे ही वो काम करेगी जैसा उसका अपना गुण धर्म है। भूल तो मैंने किया हूँ ना, वो तो नहीं किया है। वो तो ऐसे ही काम करेगी, जिस हिसाब के उसके अंदर गुण है ऐसे ही काम करेगी। हम भूल से इमली खा जाएं, कहें कि ये आम है, तो आम के तत्व इमली में तो कतई नहीं मिलेगा। वो तो हमारा भूल है, मैंने देखा नहीं आम को और इमली को ही आम करके खा जाता हूँ, तो उसका गुण थोड़ी ना बदल जाएगा। तो किसी भी पदार्थ को यदि हम खाते हैं भूल से, और तो हमारी उसमें कमी है ना, उस पदार्थ में कमी तो है नहीं। सेम ऐसे ही चीज़ है। जैसे कहा गया है सीता घड़े से पैदा हुई, वास्तव में ऋषियों का खून उसमें डाला गया और मिट्टी में गाड़ दिया गया, फिर उसमें पैदा हुई। ये परमात्मा ने जो संदेश दिया है, जो चाबी दिया है, वो चाबी सब में लगती है। वो मास्टर चाबी है इस बैरागी को जो मिली है। हाँ, चिंतन करके आज से आप लोग देखें, चिंतन करके आज से आप लोग देखें कि क्या प्रकृति के उल्लंघन करके, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके ये कोई ज्ञान आता है? ऐसा तो है, हो नहीं सकता। अच्छा, ऐसे ही राम को भी बताया गया है। आगे चलेंगे तो ऐसे हनुमान को बताया गया है। फिर ऐसे मतलब लौ कुश को भी बताया गया है कि लौ पैदा हुआ, कुश को बनाया गया है। ये तमाम बातें ऐसी हैं
जो अज्ञानता के तरफ ले जाती हैं। एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा भी इस जमीन पर है जो इनको नहीं मानता है, क्योंकि सीधा सा अर्थ ये प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करती है और वास्तव में है। ये जैसे कल मैं बताया था कि ये 1 रुपये के सिक्के पर जो पहला फेस देखेंगे तो अशोक का निशान दिखेगा, दूसरा फेस देखेंगे तो उसमें कीमत पता चलता है। तो पहला फेस देख करके लोग केवल इससे भारत की ये किताबें हैं ऐसे ही माना जा सकता है। इसका दूसरा फेस मनन चिंतन पर आधारित है। आप लोग करके देखें कि ये उचित नहीं है। ऐसे ही तमाम ये पुराणों में ऐसे ही कथाएं हैं। इसको कैसे माना जा सकता है बताइए? आप ही लोग विचार कीजिए, चिंतन मंथन कीजिए, कैसे हो सकता है? जो ज्ञान का ही एक शाखा विज्ञान है, कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो हम किस बात के ज्ञानी, परमात्मा के किस बात के दरबारी? वही कहते रहे कि नृसिंहावतार हुआ और परमात्मा ने आकर के आधा शरीर शेर का बनाया, आधा मानव का बनाया और हिरण्यकश्यप का जांग पर रख करके सीना फाड़ दिया। क्या ये ज्ञान है? इस ज्ञान से मानव आगे बढ़ेगा? ये भूल है, ये आत्माओं की भूल है। ऐसा है नहीं। परमात्मा के पास ऐसा ज्ञान है, वो बुद्धि का सागर है। वो उसको अवतार होने की लेने की आवश्यकता नहीं है, उसको शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये किसी भी आत्मा को पकड़ेगा, अपना काम करा लेगा, उसको अवतरित होने की आवश्यकता नहीं। किसी भी आत्मा को पकड़ेगा, सब आत्माएं उसकी है। जिस आत्मा को जो कि देखेगा उस आत्मा को पकड़ेगा, अपना काम करा देगा। जैसे कहा गया है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ऐसे कहा गया है ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। ये गीता का उपदेश है। तो परित्राणाय साधूनां यानी साधुओं का उद्धार के लिए और दुष्टों का विनाश के लिए हर युग में मैं अवतरित होता हूँ। इसका ये अर्थ नहीं है। आत्मा जब परमात्मा से वो करती है, ध्यान लगाती है, तो उसके पास वो अवतरित होते हैं, उसके पास वो आते हैं। वही साधु है। जो साधना में लगी होती है आत्मा, वही साधु है। तब वो उसके पास आते हैं और जुगे जुगे का मतलब हर समय आते हैं। जब जब वो ध्यान लगाती है, वो जुगे जुगे का मतलब कलयुग सतयुग से नहीं है। जुगे जुगे का मतलब हर समय वो आते हैं। जब जब वो ध्यान मग्न हो जाती है, परमात्मा के दरबारी बनती है, तब तक। और दुष्टों का विनाश करने के लिए वो दुर्बुद्धि का विनाश करते हैं, वासनाओं का विनाश करते हैं। ये शरीर का विनाश नहीं करते। शरीर का विनाश करने की उनको क्या जरूरत है? तो प्रकृति की दी हुई शरीर है, प्रकृति जब चाहेगी ले लेगी। उनका इसमें क्या हस्तक्षेप करने का मतलब होता है? और तो दुष्ट जो है होता है, वो अंदर जो वासनाएं हैं, दुर्बुद्धि है, वो दुष्ट हैं। और साधु कौन है? वो जो साधना में मग्न होती है आत्मा, वो साधु है। तो उनका उद्धार करने के लिए आते हैं, उस आत्मा के उद्धार करने के लिए आते हैं। शरीर से कोई मतलब है नहीं। और यहाँ युग भी नहीं है। युग का मतलब समय होता है। किसी भी समय में आत्मा अपना ध्यान लगाती है, उसी समय किसी भी समय में साधना में मग्न हो जाती है। उसी समय आकर के वो दुष्टों का विनाश करते हैं, यानी वासनाओं का विनाश करते हैं। ये अर्थ
का अनर्थ कर दिया गया ना, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया, तो कैसे विकास होगा? ऐसे तो विकास होगा नहीं। फिर अगले बार सनातन धर्म पर ही उपदेश देंगे। ओम सत, ओम सत, ओम सत।